हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बहुत प्यारा सा एक छोटा सा 1 पाउंड का केक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे भी जितने भी बड़े छोटे ऑर्डर आते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आज मुझे बहुत ही दूर से ये ऑर्डर रिसीव हुआ था और जो मदर हैं वो अपनी डॉटर के लिए ये केक बनवाना चाहती थी क्योंकि उनकी डॉटर का बर्थडे था। और ये जो मदर हैं वो पंजाब में रहती हैं और यहाँ पर हिमाचल में मेरे घर के पास ही उनकी बेटी की शादी हुई है। तो उन्होंने मुझे गूगल के थ्रू ही मुझे कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 घंटे के अंदर केक डिलीवर करना है। मे बी शायद उन्होंने सोचा कि मेरी जो है बेकरी है और मेरे पास केक रेडीमेड पड़े होते हैं। तो मैंने उनको क्लियर किया, कॉल करके ही बात हुई मेरी उनसे। तो मैंने क्लियर किया कि मैं होम बेकर हूँ और मैं सिर्फ़ ऑर्डर पर ही केक बनाती हूँ। तो यहाँ पर क्या था, जब प्रीवियस अभी मैंने आपके साथ ऑर्डर अपना शेयर किया है 10 पाउंड केक का, तो उसकी मैं जब डिलीवरी कर रही थी कस्टमर के घर में केक को स्टैक कर रही थी, तभी ये कस्टमर की कॉल मुझे आ गई थी कि हमें जो है 5 बजे मैं उस केक को डिलीवर कर रही थी और 6 बजे वो बोल रहे थे कि मुझे मेरी बेटी के घर ये केक पहुंचाना है। तो मैंने बोला उनसे कि मैम इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी जो है गर्मियाँ चल रही हैं और स्पॉन्ज को ठंडा होने में टाइम लगता है। और बिल्कुल ही जो फ्रेश स्पॉन्ज होती है उससे के साथ केक बनाना ये बन तो जाता ही है, बट थोड़ा उसका टेस्ट जो है जब तक केक अच्छे से सेट नहीं होता है 5-6 घंटे फ्रिज में अच्छे से नहीं रहता है तब तक उसका टेस्ट जो है इतना अच्छे से निखर कर नहीं आता है। तो फिर मैंने उनको क्लियर किया तो मैंने ऐसे बोल दिया कि आप अगर चाहेंगे तो मैं रात को 7-8 बजे तक इसको डिलीवर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो है बिल्कुल टाइम चाहिए था, अच्छी तरह से खुला टाइम चाहिए था मुझे कि मैं इस केक को आराम से बनाऊँ। क्योंकि मैं उसको डिलीवर करने गई थी और उसके उसके बाद डिलीवर करने के बाद मुझे घर आना था और उसके लिए मुझे 15-20 मिनट लगने वाले थे। तो 6 बजे तक बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं आधे घंटे में केक बनाकर उनको दे दूँ। तो फिर मैंने कस्टमर को थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद, मैंने दोबारा से उनको मैसेज किया कि आप चाहेंगे 8-9 बजे तक, तब मैं उनको डिलीवर कर सकती हूँ केक। तो यहाँ पर पहले मैंने उनसे डिलीवरी का एरिया पूछा कि कहाँ डिलीवर करना है, फिर उसके बाद ही मैंने आगे की बात स्टार्ट की। तो फिर क्या था, कस्टमर की कॉल आ गई कि आप कोई बात नहीं, आप 8:30-9 बजे तक पहुंचा देना। तो बड़े ही फ्रेश माइंड से फिर मैंने आकर 6 बजे तक इसकी बेकिंग स्टार्ट कर दी थी, जब तक कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, जब तक मैंने इसकी बेकिंग स्टार्ट नहीं की थी। और जैसे ही इसकी पेमेंट हो गई 6 बजे तक, फिर मैंने इसकी बेकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो बेकिंग स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने आराम से स्पॉन्ज को ठंडा किया, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा, फिर आराम से इसकी क्रम कोटिंग करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा और बड़े ही आराम से मैंने इस केक को बनाया। तो यहाँ पर कस्टमर से मैंने 9 बजे का टाइम मांग लिया था, बट मैंने 8 बजे तक इस केक को क्लियर कर दिया था। और क्लियर करने के बाद 7:15 बजे तक मैंने इसको डिलीवर भी कर दिया था और कस्टमर को मैंने मैसेज कर दिया था कि आपका केक डिलीवर हो गया है। और उनकी बेटी को ये सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कस्टमर है, इन फ्यूचर शायद मेरी ये रेगुलर कस्टमर बन जाए, ऐसा उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि अब से मैंने जब भी कोई भी सरप्राइज़ प्लान करना हो तो मैं आपके थ्रू ही हर सरप्राइज़ प्लान करूँगी अपनी बेटी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने ये बोला कि अब मुझे खुद नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके थ्रू ही सब चीज़ें जो हैं भिजवा सकती हूँ अपनी बेटी के पास। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे जो है एक रिलेशन बन जाता है कस्टमर के साथ। तो यहाँ पर फिर मुझे इसको डिलीवर करना था और ये घर के पास ही था, 5-10 मिनट की दूरी पर मुझे इस केक को डिलीवर करना था। और मैं उनकी, जहाँ पर बेटी की शादी हुई है, उनको अच्छे से जानती थी, मेरे हस्बैंड अच्छे से जानते थे। तो कोई इशू नहीं रहा कि उनका घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो कस्टमर इतने नाइस थे, उन्होंने बाकायदा अपनी जो है फैमिली की, जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी पिक्चर ही मुझे सेंड कर दी थी कि आप देख लो ये लोग हैं, इनके घर आपको केक पहुंचाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ कि हाँ, वो कैसे उन्होंने जो है ट्रस्ट कर लिया मुझ पर और फैमिली पिक्चर ही उन्होंने मुझे सेंड कर दी। तो यहाँ पर क्या था, आज मुझे बहुत प्यारा सा रखना था येलो ऑफ वाइट कलर। तो मैंने सोचा, पहले दिमाग में कुछ नहीं था कि इतनी जल्दी में मैं क्या बनाऊँ। तो फिर सोचा कि मैं आज ये प्यारा सा येलो कलर में ही केक रखने वाली हूँ। और साथ में मैं यहाँ पर, जैसे ही कस्टमर ने केक का ऑर्डर कंफर्म किया तो मैंने सोच लिया कि आज मैं गार्निश वाला जो है डिज़ाइन बनाऊँगी, जो जल्दी से बन जाता है और केक का जो लुक है बहुत सुंदर आ जाता है। तो यहाँ पर टॉप पर अगर आप गोल्डन कलर के यूज़ करते हो अपने कोई भी केक में,
तो उससे जो है केक की जो डेकोरेशन है उस पर चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन टॉपर ही मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आज अटैच करूँगी, और सेंटर में मैंने गोल्डन टॉपर को जो इसका साथ में होता है स्टिक, उसको रिमूव करके तोड़कर मैंने ऐसे ही हैप्पी बर्थडे टॉपर अटैच कर दिया था। तो इससे केक का लुक और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बहुत आराम से मैं काम कर रही थी और बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि 2-4 दिन से मेरे पास ऑर्डर आ रहे थे। तो मैं बहुत खुश थी इस ऑर्डर को लेकर। तो मैंने कई बार देखा है कि जब भी मेरे पास ऑर्डर होते हैं तो रेगुलर ही होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो काफ़ी लंबा गैप मेरा चला जाता है बिना ऑर्डर्स के। तो और जब इस केक के ऑर्डर की बात मेरी कस्टमर से हो रही थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इसको ऑर्डर को हाथ से जाने दूं, क्योंकि मुझे पता है कि इतना लंबा गैप मेरे काम में आया है, तो मैं उसके बाद कोई भी ऑर्डर को जो है एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटूंगी। तभी मैंने कस्टमर को बहुत अच्छे से कंपेल किया कि आप 9 बजे तक जो है ऑर्डर मुझे दे दीजिए, इतना टाइम दे दीजिए, मैं आराम से इसको डिलीवर जो है कर दूँगी। तो मुझे था कि मुझे ये ऑर्डर को नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं हाथ से जाने देना है। तो इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया और इसको डिलीवर किया। अभी मेरे पास 2-4 ये वाले जो ऑर्डर थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके बाद भी 3-4 ऑर्डर मैं शेयर करूँगी। तो उसके बाद अभी मेरे पास जो है 1 वीक हो गया, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो ऐसा ही होता है, कभी ऑर्डर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पर जितनी भी लेफ़्ट ओवर क्रीम थी तो मैंने उससे यहाँ पर बॉर्डर भी बना दिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं अभी इतनी थोड़ी सी क्रीम का क्या करूँगी, तो अगर केक थोड़ा सा ओवरवेट भी हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर केक के लुक को अगर और इन्हेंस करना है तो आप यहाँ पर टॉपर्स को ऐसे ऐड कीजिए सेंटर में, तो इससे केक का लुक जो है बेकरी से हटकर थोड़ा बन जाता है हमारा। तो ये है हमारे केक का फाइनल लुक। फिर मिलती हूँ प्यारी